अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ आइडियाज़ जो ज़रा हट के होंगे। आप किसी बर्थडे पे या फिर किसी पार्टी पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, आपको किसी को देने के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह के आइडियाज़ चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा सा यूनिक हट के कॉन्सेप्ट हो जाता है। वैसे शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन इट रियली इज़ अमेजिंग। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि खूबसूरत भी होगा और बहुत देर तक ये गिफ्ट उनके साथ रहेगा जिन्हें आप देंगे। तो आइडिया ये है कि अभी जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मुझे एक बर्थडे पे जाना था, थी तो वो घर पे बर्थडे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लेके जाना था। और कुछ ऐसा वो था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लेडीज़ हों तो आपके लिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि ये दे दो, वो दे दो, सूट दे दो, परफ्यूम दे सकते हैं आप, और बहुत कुछ है, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गिव देम। पर अगर जब कोई ऐसी शख्सियत हो, या कि कोई ऐसा रिश्ता हो जो कि मतलब मेल हो, लेकिन आपके लिए जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि आप क्या दें उन्हें, तो हमेशा सूट या परफ्यूम देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, वो अपने घर को या अपने कमरे को डेकोरेट कर सकते हैं। तो जनाब, अब आप समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हैं सारे के सारे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है इस बात का। तो मैंने जो है चूज़ किया कि मैं जाती हूँ, कुछ अच्छे से पॉट्स लेके आती हूँ, सिरामिक पॉट्स, और उसमें जो है मैं कुछ प्लांट्स लगाऊंगी प्रॉपर, और उसको उन्हें गिफ्ट दूंगी, जो कि वो इंडोर भी रख सकेंगे या आउटडोर, अगर उनके पास कोई शेड वाली जगह है वो वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस मकसद के लिए जो मैंने पॉट्स लिए थे वो बड़े खूबसूरत थे। ये तो मुल्तानी आर्ट वाला ब्लू पोट्री, जो आपको पता है कि मुल्तान में बड़ी फेमस है, बल्कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कभी मुल्तान जाऊँ तो वहाँ से ढेर सारी पोट्री लेके आऊँ, लेकिन अभी जाना ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मियों में, बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर भी घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, और मुल्तान काफ़ी दूर भी है, तो चलो इस्लामाबाद में भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वहाँ से मैं नर्सरी से लेके आई थी, और साथ मुझे यहाँ पे इंडोर प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स भी मिल गया था, बना बनाई मिट्टी जो होती है, जिसके अंदर थोड़ा फर्टिलाइज़र या फिर थोड़ा जो मिट्टी और जो जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए पौधों के लिए, वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो मैं ले आई थी, ताकि इंडोर भी अगर रखें तो इनको कोई कीड़ा वगैरह या फिर इनको कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो मैं बेटे की हेल्प से जो है इन पॉट्स को मैंने मिट्टी से फिल किया। आपको छोटा सा एक पॉट नज़र आ रहा है, वाइट कलर का गोल सा, ये मैंने अपने लिए लिया था, छोटा सा था, तो मैंने कहा चलो ये मैं रख लेती हूँ। और इसको भी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ तो लगाना था, तो मैंने कहा चलें ये भी अभी कर लेते हैं, साथ ही कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों ने करना क्या है कि साफ़ सुथरे पॉट्स लेने हैं, उसके अंदर जो है मिट्टी को फिल करना है, और उसके अंदर कोई भी प्लांट्स जैसे सक्यूलेंट्स हो सकते हैं, जेड हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, इसके अलावा स्नेक प्लांट्स हो सकते हैं, जो कि इंडोर बहुत अच्छे चल जाते हैं, जो कम रोशनी में भी चल जाते हैं। तो वो आपने लेने हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपने लेने हैं। इसके अलावा कोई ऐसे प्लांट्स आपने नहीं लेने जिनको धूप चाहिए होती है प्रॉपर, क्योंकि इस तरह के पॉट्स जो है ना, वो घरों के अंदर रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो या अगर बाहर भी कोई ऐसी स्पेस है जहाँ पे छाँव आ रही है, वहाँ पर तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इनको प्रॉपर एक बगैर शेड के एरिया में ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं तो ज़ाहिर है इनको आप बिल्कुल लॉन में या फिर आप गेट के पास वगैरह वगैरह जगह पे नहीं रख सकते। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घरों में कौन कौन से प्लांट्स हैं, और आप लोगों की विश लिस्ट में कौन कौन से प्लांट्स हैं। मेरा फ्यूचर में इरादा है कि मैं आप लोगों को कुछ प्लांट्स जो हैं वो गिव अवे करूँगी, लेकिन मसला ये हुआ था पिछले दिनों मेरे साथ कि मैं कुछ 2-2.5 महीने 3 महीने शिफ्टिंग से भी पहले, उसके बाद भी कुछ बीमार होने, कुछ दावतें और कुछ और मसरूफियात की वजह से मैं प्रॉपर अपने पौधों को लुक आफ्टर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे पौधे ख़राब भी हुए थे, जिसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। आप लोगों को समझ आएगा कि मेरे क्या कैफियत होगी मेरे दिल की, कि बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो कि प्रॉपर उनके आगे मैंने बहुत फर्दर प्लांट्स बना लिए थे, लेकिन कीड़ा लग जाने की वजह से जो है ना, मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा उनका दुख हुआ। लेकिन खैर, घर की खेती वाली बात है, इंशाल्लाह मैं अपने नुकसान को रिकवर कर लूँगी जल्दी। मैं कुछ नई शॉपिंग भी करके आई हूँ, जिसका सारी एक प्रॉपर व्लॉग होगा अगले आप कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा देखने को। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। अच्छा लगता है अगर आप लोग बताते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से प्लांट्स अच्छे लगते हैं। अगर वो मेरे पास अवेलेबल हुए और बल्क में अवेलेबल हुए तो मैं कोशिश करूँगी उनमें से चंद आपको दे दूँ। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को चलाएंगे, ये मेरे जहन में है।
और ये बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई पैशन होता है और आप उसको एज अ गिफ्ट सजा संवार के आप किसी और को देते हैं एज अ गिफ्ट, तो ये बहुत एक अच्छी जो है ना फीलिंग आती है आपको, देने वाले को भी और जिसके लिए गिफ्ट दिया जा रहा होता है उसको भी। बहरहाल मैंने ये इसका ना एक वो बना हुआ था, फेस बना हुआ था इस पोट का, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना मैं जेड की ही थोड़ी सी ऐसे लगा देती हूँ, ऐसे लगेगा जैसे दूर से देखने में जैसे उसके बाल हों। आपको शायद वो 7 अप वाला कार्टून याद होगा, मेरे दिन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। आप देखिएगा कि मैं किस हद तक इसमें कामयाब हुई हूँ। लेकिन ये देखें, मुझे उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये जो बुशीज़ हैं जेड के जो वो हैं पीसेस हैं, उनको मैंने उसके बाल बनाने की कोशिश की थी। थोड़ा सा फनी सा लग रहा था, लेकिन बिलीव मी ये असल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जो दूसरा वाला मैंने प्लांट लिया था उसमें मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक स्नेक प्लांट था जिसके आगे फर्दर जो हैं बेबीज़ आ गए थे और उनकी भी काफ़ी ग्रोथ हो गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार उनको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। अब एक पोट में से मतलब 4 थे तकरीबन, वो 3 बेबी से एक मदर प्लांट था, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया था। अभी तो मैं इसी की सेटिंग में लगी हुई थी, इसी को सजाने संवारने में लगी हुई थी। अच्छा, जेड की ना ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप इसकी कटिंग्स लें, आप लगाएं, कम पानी में रखें, ज़्यादा पानी में रखें, जैसे भी आप चाहें इसको जो है ना ग्रो कर सकते हैं। साए में रखते हैं, शेड में रख दें, साया और शेड एक ही बात होती है, सॉरी, धूप में रख दें, जैसे आप चाहें रख दें इसको। इनके बोनसाई भी बन जाते हैं इनके, और इनके जो है ना छोटे छोटे प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं लेकिन बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो आप लोग भी ये तजर्बा करके देखिएगा। अगर आप लोगों के पास जेड नहीं है और आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद से है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको भिजवा दूँगी। मैंने अभी कल भी एक नर्सरी में गई और मैंने उनसे पूछा, एक छोटे प्लांट की प्राइस जो थी 500 to 600 थी, और मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं और मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन शर्त यह है कि आप कहीं घर के करीब रहते हो। अगर दूर रहते हैं तो फिर उसके लिए भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा, ये जो छोटा वाला गोल बॉल की शक्ल का एक प्लांटर था, तो मैंने इसके अंदर भी अपने लिए जेड लगा दिया था काफ़ी सारा। मैंने सोचा कि इसको जो है ना मैं अपने टेबल पे रखूँगी, और मुझे बड़ा छोटा सा क्यूट सा लग रहा था। और मैंने सोचा है मेरे फ्यूचर प्लान्स में है कि मैं इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स लेके आऊँगी और उनको मैं घर के अंदर जगह बना के रखती जाऊँगी। हो सकता है एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे कहें कि तुम अपने प्लांट्स लो, घर से दफ़ा हो जाओ क्योंकि तुमने घर भर दिया है। तो ये मुझे सुनने को मिलता है कि तुम्हारा बस चले तो तुम जो है मुझे घर से बाहर निकाल के मेरी जगह पे प्लांट्स रख दो। तो खैर अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है। एक दफ़ा हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमारी पिछले 3 साल में शिफ्टिंग हुई है फॉर सम रीज़न। लेकिन हुआ ये कि शिफ्टिंग के दौरान में एक दफ़ा पूरा ट्रक मेरा पौधों का था और दूसरी दफ़ा 1.5 ट्रक जो था वो मेरे पौधों का था। ये गमले बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं यार, मैं अब क्या करूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस किया कि अच्छा ये रहने दो, जो ज़मीन में लगे थे पौधे उनको रहने दिया, कि वो वहाँ चल रहे थे चलो छोड़ो ये वो, तो खैर ये सब चलता रहता और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। ये है मेरा जो है ना स्नेक प्लांट था, जो कि मैंने 3 पीसेस निकाले थे एक गमले के अंदर से मैंने, और मैंने सोचा था कि मैं जो है ना इनको वो करके अरेंज करके मैं इनको गिव अवे कर दूँगी, सॉरी गिव अवे नहीं करूँगी, गिफ्ट करूँगी जिनको मैं दे रही थी। तो ये इसमें बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, ब्लू पोट्री के ऊपर ग्रीन कलर का स्नेक प्लांट। इट वाज लुकिंग अमेजिंग, और मुझे उम्मीद है कि जिनके लिए मैंने बनाया था उन्हें भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बताया कोई नहीं है। चलो मैं कभी फिर ख़ुद पूछ लूँगी कि कैसा लगा था। बहरहाल ये मैं पहले 2 लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये एक ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो एक ही रहने देते हैं फ़िलहाल। तो और वैसे भी ये क्योंकि इसके भी बेबीज आगे बनते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, तो होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कुछ सालों में कि ये जो है पूरा प्लांटर जो है, ये पूरा जो पोट है ये पूरा का पूरा भर जाएगा। तो लेट्स सी। अच्छा, और ना मैंने वहाँ पे ना छोटे छोटे ना प्लांट्स वो थे, सॉरी पोट्स थे ब्लैक कलर के मिट्टी के, वो भी लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाइट कलर की मैंने बजरी डाल दी और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कितनी सी एफ़र्ट थी मेरी कि मैं गई हूँ वहाँ से, मैंने सिर्फ चीज़ें ली और उसको थोड़ा सा सजाया, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। यकीन करें कि लाइव अभी पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन लाइव बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं खुद ही देख के अपने आप को दाद दी जा रही थी कि यार क्या कमाल आइडिया है। मुझे पता है कि
बहुत सारे लोग पहले भी प्लांट्स वगैरह गिफ्ट करते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अलग सी चीज़ थी कि किसी ओकेजन पे किसी को गिफ्ट करना, वरना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं देती हूँ। ये वाले जो प्लांट्स थे मैंने अपने लिए घर के लिए तैयार किए थे, ब्लैक कलर के जो थे वो थोड़ा लंबे वाले पोट से प्लास्टिक के थे, तो प्लास्टिक के लेकिन मुझे थोड़े डिफरेंट लग रही थी उनकी शेप, तो मैं उन्हें ले आई थी और मैंने उसमें भी जो है अपने लिए घर के लिए स्नेक प्लांट्स के बेबीज़ को लगा दिया था। और मैंने कहा चलो जी तुसी इत्थे ऐश करो। तो खैर अच्छा, उसी दिन सेम डे मुझे बहुत मज़े का सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ तो नहीं कहा जा सकता, गिफ्ट ही कहा जा सकता है उसको। जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो मुझे मेरे भाई ने प्रॉमिस किया था कि मुझे, बल्कि ख़ुद से ही कहा था, उसे पता था कि मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ, तो उसने जो है ना मुझे एक बड़ा अच्छा सा बेंच गिफ्ट करने का वादा किया था गार्डन के लिए। अभी तक देखे मेरे गार्डन में कोई बेंच कुछ नहीं था, एक मैंने प्लास्टिक की कुछ चेयर्स रखी हुई थी उससे पहले। अच्छा, ये मेरा गिफ्ट तैयार हो गया, पहले इसको देख लें। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो भी डाल दी थी, इसका नाम जो है ना वो मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये जो है ना ये मैंने डाल दिया था, खाद ही है शायद ये, लेकिन ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी छिड़क दी थी। खाद है ये, शायद ये कोई फर्टिलाइज़र ही है जो कि, या फिर शायद ये कुछ वो एंटी फंगल टाइप की कोई चीज़ थी, मुझे अब सही तरह याद नहीं है, काफ़ी दिनों में इस वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की बात है कि मैंने जो है नाश्ता किया, और नाश्ता मेरा आपको पता है कि हमेशा से चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत लाइट होता है। ट्रक ड्राइवरों वाली मेरी चाय होती है कड़क वाली, उसके बगैर तो आँखें नहीं खुलती। इवियन होती है, साथ मेरे मल्टीविटामिन होते हैं, और ये मैं डेली नहीं खाती हूँ। और वो देखें प्लांट कितना प्यारा लग रहा है ना, तो सॉरी। अच्छा जी, तो मैंने जो है ना बाकी जो जहाँ रखे थे वो मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी। साथ साथ मैं ड्रामा देख रही जो है ना, ये सब कुछ था। अच्छा, ये मेरा जो है ना आ गया हुआ था गिफ्ट जो मेरे भाई ने भेजा था मुझे। और भाई हमेशा से बहनों का मान होते हैं, हमेशा से बहनों की जान होते हैं, तो मुझे इस गिफ्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं जो है ना इस टाइम पे मैं तैयार हो रही थी बर्थडे पे जाने के लिए ना, तो जैसे ही बेल बजी और बेटे ने आके बताया कि आपका गिफ्ट पहुंच गया है, तो आई वॉज सो एक्साइटेड। तो मैंने कहा अभी खोलो, कहता नहीं कल खोलेंगे। मैंने कहा नहीं अभी खोलो, मैंने अभी देखना है। और ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा एलिगेंट सा, बड़ा मजबूत अच्छा बना हुआ एक बेंच है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और बहुत अच्छी पैकिंग के साथ लाहौर से इस्लामाबाद भेजना भी एक टास्क था जो कि उसने पूरा किया और बहुत प्यार से मुझे भेजा था। और ये मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि छोटे भाई ने जब कुछ भेजा, मतलब समझ लें कि वो बहुत छोटा, सबसे छोटा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मेरे लिए इतना सोच रहा है। तो बाकी ये कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ईद शबरात बर्थडे वगैरह पे, लेकिन ये जो घर की शिफ्टिंग के बाद ये वाला जो गिफ्ट था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त रिश्तेदार सब बहुत अच्छे गिफ्ट्स लाए थे, और मैंने शायद उसमें से कुछ आपको दिखाए भी थे। अच्छा, ये मैं तैयार हो गई थी और बर्थडे में पहुंच गई थी तैयार होके, तो यहाँ पे हमें ड्रिंक सर्व किए गए थे सबसे पहले, उसके बाद जो है ना खाना लग गया था। और मैंने जो फटाफट सबकी डांट के बावजूद कि छोड़ो पहले खाना ठंडा हो रहा है, मैंने कहा नहीं फटाफट एक छोटा सा क्लिप बना लूँ। मैंने जो है ना आप लोगों को दिखाना होता है कि मैंने क्या क्या खाया था, हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार था, डिनर तैयार था। तो ये बर्थडे का ही डिनर, लेकिन एक वो रवायती वाला नहीं था कि केक कटिंग सेरेमनी और ये वो, लेकिन बहरहाल मज़ा आया इस सब के बाद जो गपशप की फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और नेक्स्ट डे की बात है कि मेरा बिल्कुल कुछ दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, क्योंकि रात को अच्छा खासा डिनर जो था हैवी हो गया हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जो मैं फिर आई हसीन दिलरुबा देख रही थी पार्ट 2, जो कि बहुत ज़्यादा बकवास लगी। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को कैसी लगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो खैर मैंने अपना चाय का एक कप बनाया और मैं कुछ केक रस लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद जो है फ्रेंड के साथ गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और कुछ बेस वगैरह अप्लाई कर रही थी। इतने मज़े की बेस थी, ये जो थी ना इंग्लोड की थी, वो मैंने ले ली। अच्छी भी है, रिज़ल्ट भी अच्छा है। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप भी इनकी बेस जो है वो ट्राई कीजिएगा कभी। और इसके साथ ही जो है मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक को लेके आपसे फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।